MS Memorial Public High School, and we start a new YouTube channel. Through this channel, we try our best to teach you in the best manner of different subjects. Now, today, I am going to teach you about adverb. In our childhood, we simply define adverb as a word which qualify a verb is called adverb. But at that moment, we go through the adverb in detailed way. Look at the definition. And adverbs are the words or clause that show the quality of verb, adjective, another adverb, or provide some additional information about them. अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी होगा कि क्रिया विशेषण उन शब्दों को या उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो किसी क्रिया विशेषण और किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में विशेषता बताता हो या इनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इस डेफिनेशन को समझाने का प्रयास करूंगा। Our first example is Ram runs fast. In this sentence, runs is a verb and fast is an adverb. How? दौड़ता है, राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेजी के साथ। तो ये जो फास्ट है किसकी विशेषता बताता है? ये क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए जो फास्ट है यहाँ एडवर्ब हो गया। अब जो हम देखेंगे डेफिनेशन में एडजेक्टिव को का एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे हम यहाँ देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में ही इज अ वेरी गुड बॉय। बॉय क्या है यहाँ? नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव। और वेरी क्या है? एडवर्ब। अब हम इसको समझे, जैसे लड़का कैसा है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। यानी कि ये जो वेरी है गुड को क्वालिफाई कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और दूसरा ये जो तीसरा पॉइंट है कि अनदर एडवर्ब, यह एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसका एग्जाम्पल हम इसमें समझेंगे। जैसे देखिए राम रन्स वेरी फास्ट। ये रन्स क्या है? रन्स क्रिया है, फास्ट क्या है? एडवर्ब है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कितना तेज? तो वेरी। यानी कि ये फास्ट जो है एडवर्ब उसको वेरी क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। और इस तरह से हम पाते हैं कि केवल यह क्रिया की ही विशेषताओं को नहीं बताता, बल्कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनको यह क्वालिफाई करता है, इनकी विशेषता को बताता है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसको कहते हैं एमपीटी। एमपीटी का मतलब हुआ कि एम का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी का मतलब टी मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो यहाँ देखिए गो देयर। गो क्या है? वर्ब। देयर क्या है? यहाँ एडवर्ब। ये जो देयर है यहाँ एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यह प्लेस के बारे में बता रहा है। कहाँ जाना है? वहां जाना है। दूसरा है कम हियर, आओ। कहाँ आओ? यहाँ। यानी कि यह भी स्थान को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हियर जो है यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तीसरा है आई मेट हिम डाउन स्टेयर। मैं उससे नीचे मिला। कहाँ मिला? ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब है कि यह नीचे है, नीचे मिला। तो डाउन स्टेयर क्या है? यहाँ एडवर्ब है। अब इसका आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जैसे ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिला। तो यस्टरडे क्या है? यहाँ ये टाइम बता रहा है, मिलने का समय क्या है? यस्टरडे।
यानी कि जो बीता हुआ कल है, तो यहाँ जो yesterday है यह क्या है, एडवर्ब है। दूसरा है he will be coming tomorrow। अब देखिए वो कल आएगा, कौन आएगा, कल। तो ये जो है टुमारो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। इस तरह ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या मतलब हुआ कि वो किस तरीके से वर्ब को किया, क्रिया को किया। अब जैसे हुआ कि ही फॉट ब्रेवली, उसने लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी के साथ। तो ये जो लड़ने का मैनर है वो क्या है, ब्रेवली है। तो इसलिए ब्रेवली क्या है, यहाँ एडवर्ब है। अब दूसरा एग्जांपल है ही वर्क्स हार्ड, कैसा कितना काम किया, कठोर काम किया। तो यहाँ पर जो हार्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से हमने आपको बताया, कुछ कॉन्सेप्ट बताया। पहले तो इस डेफिनेशन को डिटेल में आपको समझाया और एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझाया, और फिर एक जो कॉन्सेप्ट है एमपीटी का, मैनर, प्लेस और टाइम। और इसके बाद जो सेकेंड है आपका एक और थी आपको देते हैं, ये आप सेकेंड वीडियो जो मेरा होगा वो उसमें इसके आगे थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए सेकेंड वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की सूचना जरूर मिलेगी। थैंक यू।